हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और इनिशियली कैसे हो रहा है ये सब हमने बात की थी कि क्या प्रोसेस हो रहा है, 1 आवर में क्या हो रहा है, 3 आवर में क्या हो रहा है, 5 आवर में, 7 आवर में, 12 आवर में क्या हो रहा है। मतलब फिर से कुछ लार्वा स्टेज फर्स्ट, लार्वा स्टेज सेकंड, प्यूपा स्टेज और एडल्ट बन रहा है। बाद में हमने स्टार्ट किया था कि हाउ द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज डिटरमाइंड एंड हाउ द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इज डिटरमाइंड। ठीक है, हमने कहा कि उसके लिए कुछ जीन्स जो है वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। उसमें एक तो जीन्स थे मैटरनल अफेक्ट जीन्स, उसे हमने एक पोलैरिटी जीन्स का, और दूसरे जीन जो थे दैट इज एम्ब्रियोनिक जीन्स। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ जीन्स दैट इज, हमने कहा था कि जो भी सेगमेंटेशन जीन है, सो देयर इज अ जीन एंड दैट जीन आर रेफर्ड एज सेगमेंटेशन जीन। और ये जो सेगमेंटेशन जीन जो है दैट इज एम्ब्रियोनिक जीन। मतलब ये कौन रिलीज कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है, एम्ब्रियो सिक्रेट कर रहा है। तो हमने कहा था कि जो भी सेगमेंटेशन जीन है, इस सेगमेंटेशन जीन इज ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज। उसमें से फर्स्ट हम बात करें 3 कैटेगरीज की। तो फर्स्ट के बारे में बात करें हम गैप जीन्स, मतलब हम बात करें सेगमेंटेशन जीन, एम्ब्रियोनिक जीन, और उसमें हम बात करें फर्स्ट गैप जीन्स। सो गैप जीन्स जो है, so different gap genes, they are expressed in a different regions of embryo. So different gap genes they are expressed in different region of embryo. अलग अलग गैप जीन्स जो है वो एम्ब्रियो के अलग अलग रीजन में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपोज ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये है एब्डोमेन। सो देयर आर सम जीन्स व्हिच एक्सप्रेस इन हेड, सम जीन्स दे एक्सप्रेस इन थोरैक्स एंड सम दे आर एक्सप्रेस इन एब्डोमेन। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, सो गैप जीन्स are responsible for formation of head, thorax और abdomen। तो ये जो है ये हेड बनाने के लिए, थोरैक्स बनाने के लिए, एब्डोमेन बनाने के लिए ये डिफरेंट मतलब ये गैप जीन्स जो है, ये गैप जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें गैप जीन में म्यूटेशन हो गया, सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सो इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन गैप जीन्स, सो देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सो इफ म्यूटेशन इन गैप जीन्स, सो देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, इसके जो भी आसपास वाला स्ट्रक्चर है, उसके आसपास वाले स्ट्रक्चर में यहां पे जो है कुछ प्रॉब्लम आएगा। सो इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन द गैप जीन्स, सो देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। मतलब एडजेसेंट वाले जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गन फॉर्म होने वाले, वो फॉर्म नहीं होंगे। क्यों? गैप जीन्स की वजह से। एंड गैप जीन्स जो भी इसके प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन्स, they are acting as a transcription factor। तो जो भी गैप जीन के प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन दे आर एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो है गैप जीन के प्रोडक्ट क्या एक्ट करेंगे, दे आर एक्टिंग एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये हो गए गैप जीन्स। सो गैप जीन्स दे आर एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब डिफरेंट गैप जीन्स दे आर एक्सप्रेस्ड in a different regions of the embryo. So
जो भी गैप जीन्स है, गैप जीन्स के प्रोडक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहे हैं। नाउ ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर काम करे, सो बिकॉज ऑफ गैप जीन्स देयर इज अ सेकंड जीन एक्सप्रेस एंड दैट सेकंड जीन इज अ पेयर रूल जीन्स। गैप जीन्स की वजह से कुछ दूसरे जीन्स जो है वो दूसरे जीन्स यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, और वो दूसरे जीन्स कौन से? पेयर रूल जीन्स से। आप इतना नोट आउट करो। So because of gap genes, second set of gene express, और ये second set of genes कौन से? That second set of genes are referred to as pair rule gene. ये second gene है, ये भी एम्ब्रियोनिक जीन है। पेरुल जीन, पेरुल जीन जो है दे ऑलवेज एक्ट एज पेयर। सो पेरुल जीन है, दैट पेरुल जीन दे ऑलवेज एक्ट एज अ पेयर। सो इसके जो भी पेरुल जीन, एक तो ये पेयर में एक्ट करे, इसके जो भी ब्रॉड सेगमेंट है, that broad segment is divided into the para segment। यहाँ पे जो भी broad segment जो है that is divided into para segment। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये पेयर में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये पेयर है, ये आगे यहाँ पे कुछ थोरैक्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जीन्स है, देयर इज सम जीन्स, यहाँ पे कुछ जीन है, यहाँ पे कुछ जीन है, यहाँ पे कुछ जीन है। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरे कुछ जीन्स है, ये दूसरा जीन्स है, यहाँ पे दूसरा जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है। इसके बाद ये इधर आने के बाद यहाँ पे एक जीन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा जीन है। ठीक है, यहाँ पे ये जीन, तो मतलब ये पेयर में एक्सप्रेस हो रहा है। अब पेयर में कैसे? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर है, ये सेवन, ये एट और ये नाइन। ऐसा आगे चल रहा है पेयर पेयर में। ठीक है, सो मतलब पेरुल जीन जो है they express in a every alternative segment। so पेरुल जीन्स जो है they express in a every alternate segment। वो अल्टरनेट सेगमेंट में मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 4, 2, 4, 6, 8 ऐसे अल्टरनेट सेगमेंट में 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8। सो दे एक्सप्रेस इन एवरी अल्टरनेट सेगमेंट। ये हर एक अल्टरनेट सेगमेंट जो होता है उस अल्टरनेट सेगमेंट में ये एक्सप्रेस करे। यहां पे होते और स्किप्ड जीन्स और दूसरे होते हैं इवन स्किप्ड जीन्स। सो देयर इज और स्किप्ड जीन्स और इवन स्किप्ड जीन्स। और स्किप्ड जीन्स अगर बात करें तो 1, 3, 5। ठीक है, और स्किप्ड जीन्स 1, 3, 5, 7 ऐसे ये क्या होते हैं? सो दिस आर द और स्किप्ड जीन्स। सो अगर म्यूटेशन हो गया और सेगमेंट में तो कोई भी ऑर्गन नहीं बनेगा। ठीक है, सो इफ म्यूटेशन देयर इज नो ऑर्गन न्यू। तो ये और स्किप्ड जीन्स हो गए 1, 3, 5, 7। इवन स्किप्ड जीन्स 3,
सॉरी 2, 4, 6, 8 ये हो गए इवन स्किप्ड जीन्स। तो यहाँ पे कुछ और स्किप्ड जीन्स होते, इवन स्किप्ड जो जीन्स होते, और ये हमेशा दे ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 ऐसे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेस करें। और ये जो है सपोज यहाँ पे ये ऐसे, ये सपोज ये 3 है और 4 है। इस 3 और 4 को हम क्या कह सकते, दे आर डिवाइडेड इनटू, ये हो गया आपका पैरा सेगमेंट। दिस इज व्हाट इज द पैरा सेगमेंट। ठीक है, तो ये जीन्स होते पेयरुल जीन्स, दे ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर। ठीक है, एंड दे ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ एवरी अल्टरनेटिव सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके पेयरुल जीन्स। देन पेयरुल जीन्स के बाद देयर इज थर्ड काइंड ऑफ जीन्स, दैट इज सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। आप इतना नोट आउट कर लो। So now we are discussing third category of genes. That is segment polarity gene. So that is the third category of segmentation gene, that is segment polarity gene. So that decide polarity of every segment. ये क्या करे, हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी जो है वो पोलैरिटी डिसाइड करे। सपोज यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। सपोज ये 3 है और ये 4 है, यहां से जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, तो ये विंग्स आ रहे। ठीक है, और नीचे से अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो है ये लेग्स आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोलैरिटी डिसाइड करने का काम जो है, ये पोलैरिटी डिसाइड करने का काम कर रहे हैं। सो देयर आर सम जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन एंटीरियर साइड, देयर आर सम जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द पोस्टीरियर साइड। इसमें से कुछ जीन्स होते जो एंटीरियर साइड पे एक्सप्रेस हो रहे, कुछ जीन्स होते वो पोस्टीरियर साइड पे एक्सप्रेस हो रहे। देयर आर सम जीन्स एक्सप्रेस्ड इन anterior side, and there are some genes that are expressed at posterior side. कुछ जो होते वो एंटीरियर साइड की तरफ एक्सप्रेस करें, कुछ पोस्टीरियर साइड की एक्सप्रेस करें। सो काम की चीज इसमें ये है, दे डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ एवरी सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस साइड को विंग्स आ रहे, यहाँ पे लेग्स आ रहे। ठीक है, तो ये हो गए 3 टाइप के जीन्स, दैट इज द एम्ब्रियोनिक जीन, गैप जीन्स, पेयरुल जीन्स, और थर्ड जो है दैट इज द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये दूसरी कैटेगरी होगी थी। पहली तो हमने कहा था कि मैटरनल जीन्स होते एक जीन्स, दूसरी जो है एम्ब्रियोनिक जीन्स। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड जीन्स इज होमियोटिक जीन्स। थर्ड जीन जो है, दैट थर्ड जीन इज कॉल्ड एज अ होमियोटिक जीन्स। होमियोटिक जीन्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। ये जो है इसे हम कहेंगे ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। ये जो होमियोटिक जीन्स है या ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है, दे डिसाइड वेयर विच ऑर्गन मेड। ये डिसाइड करते हैं कि कहां पे कौन सा ऑर्गन जो है वो बनना चाहिए। दे डिसाइड वेयर
विच ऑर्गन मेड। तो ये क्या है, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है, ये क्या है, होम्योटिक जीन्स है। अगर इन होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशन हो गया तो वहां पे दूसरा कोई ऑर्गन बन जाएगा। इफ म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन्स देयर इज अनदर ऑर्गन, वहां पे जो है दूसरा ऑर्गन बन जाएगा, दैट इज ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, होम्योटिक जीन। लास्ट जो है फोर्थ कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिलेटर जीन। देयर इज अ लास्ट जीन and that last category of this gene is referred to as recycler genes. They carry out, ये जो recycler gene है, they carry out final response in response to homeotic genes. So they carry out final response in response to होमियोटिक जीन। होमियोटिक जीन के रिस्पॉन्स में ये जो है, ये फाइनल रिस्पॉन्स जो है वो फाइनल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ये हो गए 4 कैटेगरी ऑफ द जीन्स। देयर आर सम। फर्स्ट कैटेगरी इज द मैटरनल अफेक्ट जीन्स एंड सेकंड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक जीन्स, उसमें गैप जीन्स, पेरुल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, देन होमियोटिक जीन्स एंड देन रेसिलेटर जीन्स। आप इतना नोट आउट कर लो। यहाँ पे मैटरनल जीन्स थे, मैटरनल जीन्स ये एक्टिवेट करते हैं गैप जीन्स को, देन यहाँ से दूसरे जीन्स होते, दैट इज पेरुल जीन्स, देन सेगमेंट पोलैरिटी जीन, देयर इज अ होमियोटिक जीन्स, और होमियोटिक जीन्स लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ रेसिलेटर जीन्स। होमियोटिक जीन जो है द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रेसिलेटर जीन्स, एंड इसके रिस्पॉन्स में जो है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल स्ट्रक्चर। तो यहां से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये सभी जीन्स जो है, ये सभी जीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग रिस्पॉन्स है, अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए काम कर रहे हैं। फाइनली जो है होमियोटिक जीन्स एक्सप्रेस हो गया एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द रेसिलेटर जीन्स, और जो भी रेसिलेटर जीन्स है वो होमियोटिक जीन के रिस्पॉन्स की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे फाइनल जो भी स्ट्रक्चर है वो फाइनल स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे का ड्रोसोफिला का, कैसे एग्जैक्टली एक्सिस जो है वो एक्सिस बन रहा है, ठीक है। थैंक यू।